सभी भाई और बहनों को नमस्ते। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, आशा करते हूँ आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अनुग्रह को पाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 19 का हम लोग देखेंगे 12 से। यहाँ पर लिखा गया भाई और बहनों की, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यह तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। देखिए, यहाँ पर जब हम वचन को देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर की जो लोग हैं, परमेश्वर की जो जन है, उन लोगों ने क्या कर रहे हैं, उस नगर को देखने के लिए आया है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र से उस जो नगर सोदोम है और क्या हो गया था, वह बहुत ज़्यादा दुष्ट हो गया था और पापी हो गया था, और उसके चिल्लाहट परमेश्वर की सम्मुख तक पहुंच गया था। तो इसीलिए परमेश्वर ने उस नगर को क्या करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। पर उस नगर में कौन है? लूत है। वह परमेश्वर को जानने वाला जो धर्मी पुरुष है, वह कौन है? लूत। यहाँ पर वह वास कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन लोगों ने आकर लूत से बोल रहे हैं कि हम इतना जो नगर है उसको हम नष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए तेरे जो लोग हैं कौन कौन है, हर एक को क्या कर अपने साथ लेकर यहाँ से चला जा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि हम स्थान पर नष्ट करने पर है, इसीलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिसके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर यहोवा वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर उस लूत को बचाना चाहता है, उनके द्वारा उनके जो कुटुंब के लोग हैं हर एक को बचाना चाहता है। जिस वजह से जो परमेश्वर के लोग हैं, जो दो वहाँ पर जो देखने के लिए गए थे उस सदम नगरी को, तो वहाँ पर बोल रहे लूत को कि तेरे पास जो भी है, तेरे कुटुंबी के लोग हर एक को तो यहाँ से लेकर चला जा, क्योंकि परमेश्वर इस जगह को सत्यानाश करने के लिए हमें भेजा है। तब वहाँ पर उठकर लूत ने बोला है अपने जो दामादों, जिसके साथ उनकी जो बेटियाँ हैं, उनकी जो सगाई हो गई थी, उन लोगों के यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस जो नगर है वहाँ यहाँ को नष्ट करना चाहता है परमेश्वर, तो चलो हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ से चले जाएं। पर उस बात को उनके दामादों ने कभी भी अपने हृदय में नहीं ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पर ठट्ठा करने वाला है बोल के जान पड़ रहा है। तब वो फटने लगी। तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोला, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियां को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म के भस्म हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जब लूत परमेश्वर के भय मानने वाला है और परमेश्वर की नज़र में जो धर्मी मनुष्य है और जो अब्राहम की वंश का है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करें, परमेश्वर ने उनको यहाँ से निकालने के लिए चाहता है, ताकि उस देश को क्या करें, नष्ट करने वाले कर सकें। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसको और उसकी पत्नी और उन दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। देखिए, उन लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा विलम्ब करने लगे तो उन लोग क्या कर रहे हैं, खुद जाकर उन लोगों को बाहर निकाल ले रहे हैं। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न तकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। देखिए, उन लोगों को वो जो मनुष्य हैं, जो पुरुष हैं, उन लोग बोल रहे हैं कि तो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जा और उस पहाड़ पर भाग जा, जहाँ तू कभी भी इस जगह की तराई भर भी
मत ठहरना बोल के यहाँ पर कह रहा है, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इस नगर में बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े। देखिए यहाँ पर वो परमेश्वर की जन लोग जो उद्देश्य को जो देखकर नष्ट करने के लिए गए हैं और उन वहाँ से क्या कर रहे हैं, लूत को वहाँ पर बचा रहे हैं। फिर भी लूत के हृदय इस प्रकार मतलब बड़ा हो गया है, ऊंचा हो गया है कि वह कभी भी उस पुरुषों जो परमेश्वर की जन लोग हैं उनके बात को नहीं मान पा रहा है, बल्कि जब पहाड़ के ऊपर में चला जा बोल रहे हैं तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि मैं उसको पास नहीं जा सकता, आपकी दृष्टि तो मेरे पास है, मतलब आपकी दृष्टि तो मुझ में है, तो मैं वह नहीं निकल सकता। ऐसा न हो कि मुझ पर विपत्ति आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख मैं नगर ऐसा निकट है कि मैं वहाँ भाग सकता हूँ और वह छोटा भी है। देखिए एक नगर को वो खुद दिखा रहा है उन लोगों को कि मैं वहाँ भाग सकता हूँ बोल के, क्योंकि वो छोटा है। मुझे वैसा भाग जाने दे, क्योंकि क्या नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा। उसमें उनसे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ से न पहुँच तब तक मैं खोज न कर सकूँगा। इसी कारण इस नगर का नाम सोअर पड़ा। देखिए यहाँ पर वो सोअर नगर है जहाँ पर जो लूत वहाँ पर भाग गया और वहाँ पर जाके वह रहने लगा। परमेश्वर की लोग ने जो उन नगर को नष्ट करने के लिए आए हैं, लूत के वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लूत के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की दृष्टि है, क्योंकि लूत है एक अब्राहम की वंश जिससे जो उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर उनको बचाना चाहता है। इसी वजह से जब वो नगर में है तो नगर को उन लोग कभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उन लोग बोल रहे हैं कि तुम जो पहाड़ है वहाँ पर चले जाओ, लेकिन लूत कभी भी परमेश्वर की जो लोग हैं उन नष्ट करने के लिए आया है उस सदोम नगरी को, तो वह उस लोगों की बात को नहीं मार रहा है। यहाँ पर भी देखिए इतना मतलब बड़ा सा जो यहाँ पर है जो घटना होने वाला है, अपने प्राण को भागने वाला है, फिर भी लूत कभी भी उसके बारे में नहीं सोच रहा है कि परमेश्वर अगर मुझे बचा रहा है और परमेश्वर की ये पुरुष जो मेरे को बोल रहे हैं कि तू पहाड़ पर चला जा, मैं पहाड़ पर चला जाऊं, इसके बारे में वो कुछ नहीं बोल रहा भाई बन कि वहाँ पर क्या कर रहा है, वो अपनी मनमानी करके मैं उस जगह को जाऊँगा बोल के बोल रहा है, जहाँ जिसका नाम क्या हुआ सोअर था बोल के यहाँ पर लिखा गया। तो हम लोग देखेंगे भाई और बहनों कि आगे क्या हो गया, क्या लूत ने बच सका, उद्देश्य के साथ वो भस्म हो गया या नहीं हुआ, उनके परिवार के लोग क्या हो गए और परमेश्वर की दृष्टि कितने समय तक उसके ऊपर रहा और लूत के आगे क्या हुआ, हर एक बारे में हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे। तो आइए हम लोग इस वचन को जब हम देखे हैं तो हम लोग ये अच्छे से सुने हर एक दिन और परमेश्वर की अनुग्रह को अपने हृदय में विश्वास करें और रिसीव करें। तो अगर ऐसे वचन सुनना चाहते हैं भाई और बहनों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग आएंगे प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हो आपकी दया करुणा के लिए, महान परमेश्वर आपने संभाल कर रखा प्रभु। आज जब हम देखते हैं पवित्र परमेश्वर पिता उस नगरी में पिता जो लूत बास कर रहा है, पर उस नगरी के लोग बहुत जो पापी है, जो दुष्ट है, उस देश को आप नष्ट करना चाहते हैं, पर उस देश में जब लूत है पिता तो आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि लूत को आप कभी भी नष्ट करना नहीं चाहते। इसी वजह से जो पिता खुद आकर उसको निकाल रहे हैं, वही भी लूत का हृदय ऐसा हुआ पिता कि वो कभी भी आपकी बात को नहीं मान पा रहा है, नहीं रिसीव कर पा रहे प्रभु। हम मनुष्य भी इस प्रकार के मनुष्य है पिता, आप हमेशा हमें अनुग्रह देना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं, पर हम मनुष्य ऐसे हैं कि अपनी सोच विचार के द्वारा हम लोग पकड़ाए जाते हैं और हमारे हिसाब से हम लोग चलना चाहते हैं, अपने मालिक अपनी मर्जी से हम चलना चाहते हैं प्रभु। और आपकी दया आपकी करुणा महान है प्रभु, आप हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है प्रभु, हमारे हर जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु है। पवित्र परमेश्वर पिताजी आपकी जिस वचन को सुनने के लिए आशीष अनुग्रह दया दीजिए, हर एक दिन जिस वचन को सुनने वाले बने, जो हमारे भाई और बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में कोई भी घटी है कमी है, हर एक विषय को आप पूरा कीजिए प्रभु। जो पढ़ाई लिखाई कर इसमें एग्जाम
फ्यूचर है प्रभु, उस एग्ज़ाम के लिए आप आशीष कीजिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए मदद सहायता कीजिए, उनके हृदय मन को बनाए, उनके हृदय में रखने के लिए आप दया कीजिए प्रभु, ताकि अच्छे से एग्जाम देकर अच्छे नंबर वो आकर डबल नंबर पाने वाली बने प्रभु। जीवित पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने हमें संभाल कर रखा, धन्यवाद। हमारे भाई और बहनों के जीवन में कोई भी मुसीबत है, समस्या है पिता, फाइनेंशियल की समस्या है पिता परमेश्वर, तो उनको आशीष अनुग्रह दीजिए, उनसे आप उनको निकाल लीजिएगा पवित्र परमेश्वर पिता। जो रोगी है, जो दुखी है, जो हॉस्पिटल में पिता पड़ा हुआ है, हर एक को आपने चंगाई दीजिए प्रभु। हमारे भाई बहन के हृदय मन को खोलिए, जीवित वचन को सुनने के लिए आशीष, उनके हृदय में विश्वास को स्थापित कीजिए प्रभु। आपके सुसमाचार के जैसे अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, वचन की ओर खड़े होकर पिता आगे बढ़कर आपकी अनुग्रह को पाकर स्वर्गराज की बारिश बनने वाले बने प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता जी, हमारे भाई और बहन को अपना अनुग्रह किया, दया किया, उन लोगों को आपने चुना है प्रभु। अब्राहम इस जैसे आपको उन लोगों को बनाना चाहते हैं और इनके द्वारा उनके परिवार को बचाना चाहते हैं। धन्यवाद करते हो, आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। थैंक यू।